नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूहर। भारत अलग अलग कल्चर और अलग अलग धर्मों का देश है। इसके साथ ही साथ जाति भारत की सबसे बड़ी समस्या है और समय समय पर नेता अपने फायदे के लिए इसी जाति की राजनीति करते रहते हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुओं की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने मोदी के सामने जाति का समीकरण लाकर अब उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है और एक नई राजनीति इसके बाद शुरू हो गई है। कैसे, चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में वोटिंग जाति धर्म पर होती है। इसके साथ ही साथ एरिया के हिसाब से वोट पड़ते हैं। लेकिन 2014 के बाद से मोदी ने इस राजनीति को पीछे धकेलते हुए नए मुद्दों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। राष्ट्रवाद देश प्रथम, लेकिन कांग्रेस अब 2024 में जाति जनगणना की बात करके नरेंद्र मोदी की राजनीति को बदल रही है। अब विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जाति पर बीजेपी जितना राहुल गांधी का मजाक उड़ाएगी, उतनी ही फंसती जाएगी। अब राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि अगर बीजेपी के हिंदू राष्ट्र से लड़ना है तो जाति का तड़का लगाना पड़ेगा। अब जाति जनगणना की बात की तो फायदा दिखा, फिर क्या था, राहुल गांधी जाति पर टिक गए। अब यही जाति मोदी और बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया और इसमें राहुल गांधी को फायदा अयोध्या कर रहा है। जिस अयोध्या से बीजेपी दुनिया जीत ली थी, वही बीजेपी और मोदी अयोध्या के हारने के साथ ही अब मुश्किल में फंस गए हैं और राहुल गांधी इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब 4 जून 2024 को लोकसभा के नतीजे आए तो उसमें बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अयोध्या ने दिया, जहां पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। अब ये बीजेपी के लिए नासूर बना हुआ है। गाहे बगाहे जब बीजेपी धर्म पर आ जाती है तो विपक्ष अवधेश को आगे कर देता है। इसी कड़ी को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। हर जगह कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी मजाक उड़ा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी इसी तरह जाति पर राहुल गांधी के मुद्दे लेती रही तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी के लिए मजाक करने का समय खत्म हो चुका है और अब हर सर्वे में राहुल गांधी मोदी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार अपने पुराने हथियार को ही अभी आजमा रहे हैं राहुल के खिलाफ। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने ईडी सीबीआई का भी उपयोग शुरू कर दिया है, ऐसा आरोप लगातार विपक्ष लगाता है, लेकिन इसका नतीजा जीरो रहता है और राहुल गांधी अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी के हथियार नाकाम होते जा रहे हैं। अब यह हालत हो गई है कि मोदी राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उल्टे मोदी का ही भारी नुकसान होता जा रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जाति जनगणना को धार देने के लिए प्रयागराज पहुंचे। वहां पर जाति जनगणना और मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड की बात की। मैंने राहुल गांधी की बात सुनी, क्या कहा। एक साइड आपको लैटरल एंट्री से मारते हैं, दूसरे साइड कॉन्ट्रैक्टर। तो मतलब नीचे देखो वहां पिटाई हो रही है, ऊपर देखो वहां पिटाई हो रही है, साइड देखो वहां पिटाई हो रही है, मतलब जहां भी देखो। और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, बट 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने कहा देखता हूं। मैं कहता हूं देखो यार, अच्छा अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं, मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट। मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई
बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। इसी को बीजेपी के नेताओं ने मुद्दा बनाने की कोशिश की और मिस इंडिया में जाति के नाम पर किरेन रिजिजू राहुल गांधी को घेरने लगे। अब कहा जा रहा है कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती हैं ये बातें, ऐसा बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक उड़ा रहे हैं। मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट या एक्टर सरकार नहीं चुनती। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो किरेन की बात बिल्कुल सही है। किरेन रिजिजू का बयान राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो सीधे सपाट शब्दों में ही अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वो राहुल गांधी की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? राहुल गांधी जातीय राजनीति के असर को दूर तक देख चुके हैं। क्या किरेन रिजिजू और अनुराग ठाकुर से इतर भी बीजेपी नेता को बात समझ आ पाएगी? जानकार ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने कोई पहली बार जाति की बात नहीं की। संसद का विशेष सत्र बुलाकर जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, तब भी राहुल गांधी ने ऐसी बातें की थी। राहुल गांधी ने तब केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी सचिवों की संख्या का मुद्दा उठाया। बजट सत्र में हलवा बनाए जाने पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी की मंशा को बीजेपी के रणनीतिकारों और सलाहकार समझ नहीं पा रहे हैं और यही राहुल गांधी की जीत। राहुल गांधी अब यही मुसीबत बन रहे हैं बीजेपी और मोदी के लिए। राहुल गांधी की जाति की राजनीति दूरगामी नतीजे देगी, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। दबाव एनडीए के साथियों पर बढ़ रहा है, तभी तो चाहकर भी चिराग पासवान राहुल गांधी का विरोध नहीं कर पा रहे। देखना होगा कि आगे राहुल गांधी और कितनी मुश्किलें पैदा करते हैं और बीजेपी कब उनके चाल को समझ पाती है, ये दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो मोदी बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं और राहुल गांधी कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते हैं भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर हैं, वही एक्सपर्ट हैं, वो 5-6 लोग हैं, वही बात बोलते रहते हैं एक दूसरे से और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। अच्छा, आप एक और बात नोट कीजिए, किसी की टांग टूटती है, वो कहता है भैया मैं अस्पताल में जाके एक्सरे करना चाहता हूं। कभी कोई उससे कहता है नहीं नहीं करो एक्सरे? कभी नहीं, कोई नहीं कहेगा ना कि भैया एक्सरे मत करो। वो चिल्ला रहा है कि भैया मेरी टांग टूटी है, लोग कह रहे नहीं एक्सरे मत करो। नहीं, बट यहां ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं जाति जनगणना करना है, एक्सरे करना है, सारी मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?